खजुराहो में आज मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आगमन हुआ, जहां उन्होंने खजुराहो फिल्म महोत्सव स्थल पर जाकर के 10 वर्षों की कार्यशाला के दौरान लिए गए फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक, गुड्डन पाठक के अलावा नगर पालिका नौगांव के अध्यक्ष, उनके साथ विशेष तौर पर अनूप तिवारी उपस्थित रहे। इस दौरान उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के अलावा खजुराहो फिल्म महोत्सव के प्रमुख राजा बुंदेला, राम बुंदेला सहित कई बड़ी हस्तियां उपस्थित रहीं। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से खजुराहो को फिल्म सिटी बनाए जाने के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से शासन इस पर विचार करेगी। धन्यवाद बुंदेला जी। आप जैसे कर्मठ, जुझारू और अपनी मिट्टी के प्रति समर्पण वाले लोग बहुत कम देखने में आते हैं। राजा जी खुद अच्छे स्टेज आर्टिस्ट रहे और फिल्मों के बहुत अच्छे कलाकार रहे, और वो चाहते हैं कि इस बुंदेलखंड की भूमि से भी यहाँ की कला और संस्कृति विश्व स्तर पर पहुँचे, और इसीलिए पिछले लगातार कई वर्षों से वे फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं। और हमेशा मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप करते जाइए, कभी इस भूमि से इतना बड़ा कलाकार निकलेगा कि लोग कहेंगे कि राजा बुंदेला जी के प्रयास से यहाँ के कलाकारों ने विश्व में नाम कमाया है। मुझे खजुराहो अपने आप में एक सांस्कृतिक नगर है, धार्मिक नगर है, ऐतिहासिक नगर है और पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे पूरी दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं, पर अभी पूरे विश्व का टूरिज्म अभी ठंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि विश्व में जो स्थिति चल रही है, 2-3 युद्ध चल रहे हैं, तनाव चल रहे हैं, उसका प्रभाव टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी ज़बरदस्त पड़ा। पर उसके बाद भी खजुराहो का पर्यटन कम नहीं हुआ। ये विशेषता है यहाँ की। मुझे याद आता, मैं विद्यार्थी परिषद के समय जब यहाँ आता था तो बहुत छोटी छोटी गलियाँ हुआ करती थी यहाँ, और बड़ा एक पिछड़ा क्षेत्र लगता था। पर जिस तरीके से यहाँ पर विकास हुआ है और सरकार ने लगातार यहाँ पर काम किए हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ की जनता के आग्रह पर, अब खजुराहो का नक्शा बिल्कुल बदला हुआ दिखता है और लगता है कि ये विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल है। करने का काम जो राजा बुंदेला जी कर रहे हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अभी एक यहीं की बेटी ने मुझे कोई एक महंगी कार करके वीडियो दिखाया जिसमें उन्होंने एक्शन की है और पेरिस में शूटिंग हुई है उसकी। अब बताइए, बुंदेलखंड के बच्चे पेरिस में जाके शूटिंग करें तो कोई सोच सकता था क्या? और ये इस प्रकार के उत्सव के माध्यम से, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ के बच्चों ने नाम कमाया है। ये सतत चलता रहना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। और यहाँ की कला, संस्कृति, साहित्य, यहाँ के ट्रेडिशनल लोकगीत, यहाँ की बुंदेलखंड की जो कहावतें हैं, वो कैसे और अच्छा स्थान पा सके, इस प्रकार के फेस्टिवल के माध्यम से ये संभव हो सकेगा। और सरकार के एक मंत्री की हैसियत से मैं उनसे वादा भी करता हूँ कि इस फेस्टिवल के और सफलता और ऊंचाई के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमेशा करते रहेंगे। यदि कुछ पूछना, एक सवाल है आदरणीय आपसे। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को ये पूरा 10 वर्ष हो गया है, और लगातार इस फिल्म महोत्सव के माध्यम से खजुराहो में फिल्म सिटी के निर्माण की बात भी कही जा रही है लगातार। अभी हमारे खजुराहो सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी भी उद्घाटन अवसर पर आए थे, तो उन्होंने भी ये फिल्म सिटी की बात स्वीकार की है। क्या हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि आप
कैबिनेट मंत्री भी हैं और नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, आपकी बड़ी भूमिका होगी इस फिल्म सिटी के लिए। तो क्या आपकी तरफ से और आपकी सरकार की तरफ से खजुराहो में फिल्म सिटी का निर्माण हो, ऐसा कोई प्रयास होगा? देखिए, मध्य प्रदेश में फिल्म सिटी बनना चाहिए। कुछ 4-5 जगह के सुझाव आए हैं, जिसमें एक खजुराहो भी है और नर्मदा जी के किनारे महेश्वर के क्षेत्र का भी सुझाव आया है और कुछ भोपाल के आसपास बनना चाहिए ऐसा सुझाव भी है। एक टीम इसके लिए काम करेगी और स्थान कौन सा है यह अभी मैं कह जाऊं कि हाँ हम यही करेंगे ऐसा नहीं है। बाकी जगह भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं, तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिल्म सिटी मध्य प्रदेश में बनना चाहिए और बनेगी। पर ये कहूँ कि मैं यही बनेगी, ये अभी नहीं कहने की स्थिति में नहीं। एक सवाल और सर, खजुराहो में डांस फेस्टिवल के दौरान हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आए थे, तो उन्होंने खजुराहो को नगर परिषद से नगर पालिका बनाने की घोषणा की थी। तो आप चूंकि नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि खजुराहो नगर पालिका कब तक हो जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और आपने मुझे जानकारी दी, तो मैं जाकर देखता हूँ और अतिशीघ्र जितनी जल्दी हो सके करेंगे। है वो मैंने सुन भी लिया है और मैं समझ भी गया हूँ इस बात को। मैंने ये नहीं कहा कि खजुराहो में नहीं बनेगी। कुछ 4-5 स्थान है और लगभग फिल्म सिटी बनाने के लिए 1000 एकड़ ज़मीन कम से कम चाहिए, जहाँ उपलब्ध हो सके, जहाँ पहाड़ हो, जहाँ नेचुरल ब्यूटी हो, जहाँ जंगल हो, जहाँ नदियाँ हो। ये सब चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है और इसलिए मैंने कहा नहीं, मैंने खारिज नहीं किया कि यहाँ नहीं होना चाहिए। पर हाँ, 4-5 जगह है ऐसी जहाँ पर बन सकता है, उसमें खजुराहो भी है और इस पर एक टीम काम करेगी, जो एक्सपर्ट्स की टीम होगी, जो कौन सा स्थान उचित हो सकता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है और नेचुरल ब्यूटी है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लगती है कि क्योंकि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि बुंदेला साहब के कारण यहाँ पर एक वातावरण तो बहुत बन गया है कला संस्कृति का, तो वजन खजुराहो का कम नहीं। पर मुझे लगता है कि मैं उसके ऊपर कुछ कह जाऊँ ये उचित नहीं है। एक टीम घूमेगी, काम करेगी और उसमें जो टीम बताएगी उसे काम करेगी। मर्यादा का उल्लंघन मैं नहीं करता हूँ और इसलिए मैं मर्यादा में ही बोल रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ कि अगर फिल्म सिटी बनेगी तो खजुराहो का वजन बहुत भारी है। इस प्रकार का कुछ ना रेस होती है, ना पार्टी में बैठकर तय होता है। जो कुछ लोग तय कर लेते हैं वो हो जाता है। हमारे ना चुनाव होते हैं। समन्वय, संवाद हमारी पार्टी की विशेषता है। तो हम संवाद करते हैं, समन्वय बैठाते हैं और जो तय हो जाता है वो बन जाता है। मंडल से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक मुझे याद आता है कि एक भुनसारा फिल्म बनी थी। स्थानीय कलाकार थे, उस समय माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे। मैंने उनसे कहा था कि इसको टैक्स फ्री करना चाहिए, उन्होंने टैक्स फ्री की थी। तो ऐसे कुछ होती है तो सरकार ऐसे कदम भी उठाती है, ऐसा नहीं है। स्थानीय कलाकारों को अगर मौका देना हो तो सरकार करेगी। यदि पॉलिसी में अगर कुछ संशोधन करना तो आप सुझाव दीजिएगा। पॉलिसी तो सरकार हमेशा बदलती रहती है, उसमें भी खास बात। जैसे स्वयं आप बहुत अच्छा गीत गाते हैं, मैंने कई मंचों पे आपको देखा है, तो आप कलाकारों की फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझते हैं। बस इतना सबर कि कोई भी फिल्म अगर आती है तो मान लीजिए पीवीआर में कोई 4 स्क्रीन्स हैं, एक स्क्रीन्स का भी अगर नियम हम लोगों के लिए आ जाए तो हम लोग शायद जिंदा हो जाएं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, हम करेंगे उसको। सर, ये खजुराहो एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और पर्यटन के दृष्टिकोण से नगरीय प्रशासन मंत्रालय के द्वारा या नगरीय निकाय के लिए क्या कोई स्पेशल पैकेज खजुराहो के सौंदर्यीकरण के लिए, खास चौराहों के लिए, तालाबों के लिए? कि भविष्य में कैसा यहाँ पर खजुराहो में विकास होना है, ऐसा हमने प्रश्न पूछा था, मैं उसका जवाब दे चुका हूँ।